नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिश सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक की 5वीं क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मतलब पूरे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है ये 5वां और 6वां होगा। हमने जो कि पहले ही आपको बता रखा है, कम से कम 5 से 6 क्लास लगेंगे लसा मसा खत्म करने में। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। और दूसरी बात, यदि आपने इससे पहले 4 क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उन चारों क्लासों को देख लें, उसके देखने के बाद ही ये 5वीं क्लास देखें। उन चारों क्लासों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसे देख लें फिर इसे देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज बहुत ही मजा आने वाला है 5वां क्लास, और पूरे एलसीएम और एचसीएफ के महत्व दृष्टिकोण से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की क्लास में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है, तो ये संख्याएं क्या हैं? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं फिर लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें हमको ये जानना है कि अभी इस क्वेश्चन को हट के हम आपसे बात करें, इस क्वेश्चन से हट के बात करें। हम 2 संख्या ले लें, एक संख्या ले लें 25 और एक संख्या ले लें 35। हम कह दें आपसे किस 25 और 35 का आप मुझे मौसे बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 25 और 35 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब वापस से अगर 5 से हम इसको भाग कर दे, भाई मौसे से भाग कर दे, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है और महत्तम समापवर्तक 5 है। तो वो संख्याएं क्या हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इस 5 का इस 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, ठीक है ना। ये तुरंत इसका आ जाएगा। अगर संख्या का अनुपात पता है और मौसा पता है और आपको संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मौसा का अगर अनुपात में गुणा कर लेंगे मित्र, मौसा का अनुपात में गुणा कर लेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई हम एक संख्या मान लिए a:b, 2 संख्या का अनुपात मान लिए a:b और इसका मौसा हम मान लें, मौसा खुद से काल्पनिक कुछ बातें मान लें, हम मान लें कि इनका मौसा जो है वो 5 है, मौसा है 5। तो मेरे प्यारे साथियों, मौसा 5 है, तो हम आपसे कहें कि मुझको बताइए कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो बाबू आप कहेंगे क्या कि भाई संख्या का अनुपात पता है, मौसा पता है, तो भाई एक संख्या 5 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 भी, ठीक है। यानी कि रेशियो पता है, मौसा पता है, तो रेशियो में संख्याओं का कर दीजिए गुणा, महत्तम समापवर्तक संख्या निकल के आ जाएंगी। रेशियो पता है और मौसा पता है तो मौसा का रेशियो में गुणा कर देंगे, अनुपात में गुणा कर देंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, दूसरी चीज, अब ये जो 2 संख्याएं आपकी निकल के आई 5a और 5b, इनका हम आपसे पूछे लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मित्र, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का ये तरीका है। तो 5 से भाग करेंगे, ये a बार, ये b बार, फिर a से भाग करेंगे 1 हो जाएगा और ये b हो जाएगा, फिर b से भाग करेंगे हो जाएगा 1। तो मित्र, जो लघुत्तम समापवर्तक हो गया, a का b में गुणा करेंगे ab और 5 में गुणा करेंगे तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा 5ab। तो इसका मतलब ये हुआ किन्हीं भी संख्याओं का अगर अनुपात पता है, 2 संख्या या 3 संख्या का अनुपात पता है, मौसा पता है, अनुपात पता है और मौसा पता है, तो अनुपात का गुणा करके अगर मौसा का गुणा कर दिया जाए तो लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना है कि वो जो संख्याएं हो ना, जैसे कि 3:4, हमने 5 दे दिया, 3 संख्या जो ये दिया हुआ 3:4:5 और इसका कुछ मौसा दे दे और कह दे लसा क्या है, तो बाबू बिंदास आप इसका गुणा कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 में जो भी मौसा दिया होगा उसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम के बराबर। लेकिन अगर ये ऐसे अनुपात होता कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है और लघुत्तम महत्तम समापवर्तक कुछ भी दिया और कह दे लसा क्या है, तो बाबू अगर यहां आप गुणा करके अगर लसा बता दिए तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी संख्या एक दूसरे से कटने वाली नहीं बचनी चाहिए। अब जैसे कि पहली संख्या देखा जाए 3:4:5, तो क्या इसमें कोई फिर से एक दूसरे से कटने वाला लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें आप कहेंगे इससे 3 कट जाएगा और 3 से ये 2 बार में 6 कट जाएगा। तो अगर ऐसा नंबर कहीं दिख जाए, ऐसा कहीं अनुपात दिख जाए तो एक बार वहां पर रुक जाइएगा।
इसको कैसे लगाएंगे आगे इन चीज को भी हम सीखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना सा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा ध्यान देना है आपको कि यदि संख्या का अनुपात पता हो, संख्या का अनुपात पता हो, म से पता हो, लेकिन वो अनुपात में कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो संख्या का अनुपात पता हो, म से पता हो, और संख्या पूछे तो म से का अनुपात में गुणा कर दीजिए, संख्या आ जाएगा। ल से पूछे तो संख्याओं के अनुपात का आपस में गुणा करके म से का गुणा कर देंगे, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अच्छा, संख्याओं का योग पूछे तो एक संख्या 5 है और एक संख्या क्या आपने निकाला है 5 भी, तो अगर इनका योग पूछे तो दोनों में से 5 कॉमन है, तो आप कहेंगे ए धन बी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर संख्या का अनुपात पता है, म से पता है, और संख्याओं का योग पूछे तो म से के साथ संख्याओं के अनुपात के योग का गुणा करा दीजिए। अच्छा, अंतर पूछता, संख्याओं का अंतर पूछता तो आप क्या करते भाई, इसी म से में अनुपात के अंतर के साथ गुणा कर देते। कहता संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो बाबू एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या है 5 भी है, गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्याओं का गुणनफल पूछे तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, जो म से पता होगा, म से जो दिया होगा उसी का स्क्वायर करिएगा और अनुपात का गुणा करके गुणा कर देंगे तो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। मित्र, ये जो हमने 4-5 बातें बताई इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे ये काम आने वाला। अच्छा, ये 5 हमेशा नहीं लिखना, ये 5 काल्पनिक हमने म से माना, पेपर में जो म से दिया रहेगा उसको 5 की जगह पे लिखना है, ठीक है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए नोट कर लें फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए एक चीज और जान लें, अगर आपको सिर्फ किन्हीं संख्याओं का म से पता हो, किन्हीं संख्याओं का म से पता हो और कुछ ना पता हो, तो आप खुद से संख्या का अनुपात ऐसे a अनुपात b मान लीजिएगा, 2 संख्या होगा तो a अनुपात b मान लीजिएगा, 3 संख्या होगा तो a अनुपात b अनुपात c मान लीजिएगा। मतलब संख्या का म से पता होगा तो संख्याओं का अनुपात खुद से a अनुपात b अनुपात c मान के क्वेश्चन को हल करिएगा, ठीक है। चलिए ये बातें आप नोट कर लिए होंगे। अब जो चीजें आपको नहीं समझ आई, क्वेश्चन जब कराएंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, बस इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन एक-एक करते हैं। ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया होगा आपका। कह रहा 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक 7 है, तो संख्याएं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा संख्या का रेशियो पता हो, म से पता हो तो कुछ नहीं करना, इस म से का रेशियो में गुणा कर देना है। 7×21, 7×4 28 और 7×4 और एक क्या है 5 है, तो 7×5 35। तो मेरे प्यारे साथियों संख्याएं हो जाएंगी 21, 28, 35, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 13/6/2022 सीबीटी 2 का, एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 एनटीपीसी मेंस का। 2 संख्याओं का अनुपात 11:4 है, महत्तम समापवर्तक 16 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों योग पूछा है, कुछ नहीं, आपका आंसर भी आ गया होगा मुझे जहां तक पता है। बाबू अभी हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर संख्याओं का अनुपात पता आपको योग बताना हो, कुछ नहीं करिए, म से में संख्याओं के अनुपात का योग कर लीजिए। अनुपात का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 4 15 का गुणा कर देंगे बाबू, आंसर हो गया खत्म। 15×6 90 शेष हो जाएगा 9, 15×15 और 9 240, खत्म। यही तो बताया है हमने, संख्याओं का रेशियो पता हो भाई, अभी तो हमने यही सब तो आपको बताया। किस में बताया, यह हमने बताया था थोड़ी देर पहले, आपसे कहा था हमने, नोट भी कर लीजिएगा। तो बाबू संख्या का अनुपात पता है, म से पता है, योग पूछा है तो अनुपात को जोड़ लीजिए और म से के साथ गुणा कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है। वेरी गुड। अगर बाबू अब इसको अगर आप ऑप्शन से लगाते तो क्या करते हैं भाई, आप योग पूछा है तो 11×4 15 होगा, 100% जो म से होगा 15 का मल्टीपल होगा, तो ये 224 15 का मल्टीपल है नहीं, 256 15 का मल्टीपल है नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई 15 से कटेगा। अच्छा 15 से कटने वाला रहा 5 और 3 से कटेगा, 5 और 3 से कटेगा, तो 5 से ये कट रहा, ये कट रहा, 3 से संख्या का योग 3 2 5, ये कटेगा नहीं, ऑप्शन ए इकलौता। तो मुझे लगता है इसको ऑप्शन से लगाने से बढ़िया है कि आप कॉन्सेप्ट से लगा दें, संख्या का योग 11×4 15 म से का गुणा कर दें, उससे पहले आ जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, तो संख्या का अनुपात 1:4 है, म से पता है 16, म से कितना पता है 16,
तो मौसा का गुणा कर दीजिए, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 16 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 शेष हो जाएगा 1 और 11 एक कम 11, 16 छक्के 66 शेष हो जाएगा 6, 11 एक कम 11 6 17 हो जाएगा 176। एक संख्या 176 है, एक संख्या 64 है। योग पूछा है, कुछ नहीं पता है, बिल्कुल निल हो गए हैं आप, तो 176 64 जोड़ दीजिए तब भी तो 240 आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, मौसा इतना है, संख्याओं का योग क्या होगा? पिछले क्वेश्चन की तरह है, आंसर कमेंट में आपको जरूर बताना है, हम लगाएंगे नहीं, सेम है 7 4 11 26 से गुणा कर लीजिए या 11 का मल्टीपल कोई होगा वही होगा ऑप्शन। ठीक है, आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, तीन संख्याएं, क्वेश्चन है तीन संख्याएं 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तीनों संख्याओं का मौसा क्या होगा? मित्र कह रहा है जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, उसका जो अंतर है ना, उनका जो अंतर है कितना है? 33 है। तो मौसा पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने मुझसे एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद ये क्लास देखें। पहली क्लास अगर आपने पढ़ी है तो हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ मौसा के बारे में बताया है और मौसा निकालने की 3 विधियां, एक अंतर विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अंतर विधि में क्या बताया था? संख्याओं का आप अंतर कर लें, या तो उनका अंतर मौसा होगा, और अगर अंतर मौसा नहीं होगा तो मौसा जिन संख्याओं से कटता होगा वो मौसा होगा। तो अंतर पहले दे रखा 33, वो खुद बता रहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है? 33। तो 100% इन तीनों संख्याओं का मौसा या तो 33 होगा या 33 जिनसे कटता हो। तो क्या ऑप्शन में 33 को काटने वाला कोई है? आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन डी है, खत्म हो गया, लग गया। तो मित्र अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज क्लास देख लें और चीजों पर अभ्यास करें, बिना अभ्यास किए कुछ आना होना नहीं है। चलिए, तो ये हो गया बाबू ऑप्शन से देखते चुटकियों में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपने देखा आपके दिमाग में, अगर पीछे वाली क्लास की सारा डाटा आपके दिमाग में है तो आपने देखा कि संख्याओं का अंतर 33 है, तो भाई अंतर 33 है तो या तो मौसा 33 ही हो जाएगा, और 33 नहीं होगा तो 33 जिससे कटता हो, तो 33 किससे कटता है? डी से। मतलब प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आंसर। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं बाबू, तो फिर आ जाइए, शुरू हो जाइए। संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 है। तो सबसे पहले मेरे मित्र क्या करेंगे, ये बटे का अनुपात खत्म करेंगे। तो बटे का अनुपात खत्म करने 2 का 3 का 4 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो गया। 2 से 12 को भाग करेंगे 6 बार, 6 कम 6, 3 से भाग करेंगे 4 बार, 4 तियां नहीं, सॉरी गलत कर गए, देखिएगा, ये 3 से इसको भाग करेंगे 4 बार और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। तो संख्याओं का अनुपात हो गया 6:8:9, 6:8:9। पेपर ने कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 33 है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 6 लग रही है और सबसे बड़ी संख्या क्या लग रही है? 9 लग रही है। तो यहाँ इनके बीच का अंतर क्या देख के लग रहा है? 3 लग रहा है। और बाबू 3 बराबर 33 के, तो 1 बराबर, आप कहेंगे 1 बराबर 11 के। तो बाबू अगर 1 बराबर 11 के हैं तो अगर इसमें आप गुणा करेंगे 11 का, भाई 11 का गुणा करेंगे तो संख्याएं आएंगी। तो आपको इससे पहले पता है कि संख्याओं के अनुपात में अगर किसी संख्या से गुणा करके संख्या प्राप्त करते हैं तो गुणा करने वाली संख्या मौसा ही तो होता है। अरे यहाँ आ जाए सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे, ये था संख्याओं के अनुपात में आपने किसका गुणा करके संख्या निकाला? मौसा का तो गुणा करके संख्या निकाला। तो ठीक उसी तरह आप गुणा करने जा रहे हैं 11 से, तो 11 इनका मौसा ही तो होगा, तो हो गया 11। और उसके बाद नहीं लगा पा रहे, बिल्कुल मंद बुद्धि हो गए आप। तो 11 छक्का 66, 11 बटे 88, 11 9 99, ये तीनों संख्याएं आ गई। क्योंकि आपको पता है 1 बराबर 11, तो अनुपात में गुणा करेंगे, संख्याएं आ गई। अब आप संख्याएं आ गई 66, 88, 99, इनका आप मौसा अंतर विधि से निकाल लें। चलिए अंतर विधि से निकाल लेते हैं। तो अब इन दोनों का अंतर 22, इन दोनों का अंतर 11, इन दोनों का अंतर 11, इनका मौसा 11 हो गया, खत्म। ठीक है, वेरी गुड भाई। अब इससे भी अगर आसान तरीका कुछ ढूंढ रहे हैं तो तुक्का मार लीजिएगा, अंगल मंगल करके, बस खत्म। चलिए अगला, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना, उनका महत्तम समापवर्त है लघुत्तम समापवर्त। बाबू अब ध्यान दें, एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है।
अब बाबू यहाँ पे जब भी म से देगा, संख्याओं का अनुपात देगा, तो आप और संख्या पूछेगा तो म से का अनुपात में गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगा। म से देगा, संख्याओं का अनुपात देके योग पूछेगा तो अनुपात को जोड़ के म से में गुणा कर लेंगे, योग आ जाएगा। लेकिन यदि संख्याओं का रेशियो दे दिया है, संख्याओं का क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है, और HCF दे दिया, म से दे दिया है, और कह दे कि उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, तो बाबू हमने बताया है कि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, अगर संख्याओं का रेशियो पता है आपको, तो हमने बताया म से गुणे संख्याओं का अनुपात, क्या बताया था, 5AB बताया था ना। तो मित्र अब लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान ये देना है कि जो रेशियो दिया है इसमें कुछ कटने वाला डाटा नहीं दिख रहा ना कहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटने वाला डाटा है, तो नहीं कटने वाला डाटा है बाबू, तो इनका जो लसा होगा 4 गुणे 11 गुणे 17 होगा, 4 गुणे 11 गुणे 17 होगा। अरे संख्या के अनुपात का गुणा करके मौसम में गुणा कर दिए, लसा आ जाएगा। हमने शुरू में ही बताया संख्या का अनुपात पता हो, अरे उदाहरण लिया था हमने ना, 5A 5B का लसा क्या होगा, तो आप क्या निकाले थे, 5AB तो निकाले थे भाई। संख्या का मौसम ने 5 माना था, अनुपात B माना था, तो शुरू अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, तो अनुपात का गुणा कर लिए, A गुणे B, मौसे का गुणा कर दिए, लसा आ गया। उसी तरह अनुपात का गुणा करके मौसे का गुणा कर दें, लसा आ जाएगा। लेकिन लसा निकालने से पहले चीज चेक करिएगा, कुछ इसमें कटने वाला डाटा तो नहीं है, नहीं होगा तो सीधे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। और कटने वाला डाटा अगर मिलेगा तो आगे हम बताते हैं क्या करना है। तो बाबू अब इसका गुणा करना है, तो गुणा करने से बेटर ये है कि जो 4 का मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो 4 से 46 कटता नहीं है, 48 कट जाएगा, 4 का नियम होता है संख्या के अंतिम का 2 अंक, 48 कट जाएगा, 84 कट जाएगा, 48। तो मेरे प्यारे साथियों 11 देख लीजिए, 11 का आता है एकांतर पदों का योग, सम स्थान विषम स्थान का योग। तो ये 8 6 14, 14 से 4 घटाएंगे 10, 10 11 से नहीं घटता, ये हो जाएगा 7 4 11, 11 से 8 घटाएंगे 3 आएगा, 3 11 से कटता नहीं, खत्म। ऑप्शन डी एक ही बचा, ये लग रहा, ठीक है। क्यों, ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 से 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा। अरे 8 और 7 15, 15 से जो है 4 घटाएंगे 11, 11 से कट जाएगा, हो जाएगा। बाकी आपका अगर आप लगाना चाहते हैं तो 11 गुणे 4 गुणे 17 कर लीजिए, तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, SSC GD 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 म से 13, तो लसा पर क्या होगा, तो ये कटने वाला नंबर नहीं है, ये किसी और, इसमें कुछ कट नहीं रहा है ना, दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो लसा निकालने की इनका गुणा करके 13 का गुणा कर देंगे, लसा आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, और प्लीज कमेंट जरूर किया करें, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें बाबू, और शेयर भी करें। चलिए, UPSI 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, अब 3 संख्याओं का अनुपात है 12:9:4, है ना, और इनका जो मौसा दिया है, जो SCF दिया है बाबू, SCF कितना दिया है 5, और पूछा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक होना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक तक लिख दिया इन्होंने, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक होना बताना है बाबू। तो बाबू अब हम क्या बताए थे, अगर अनुपात पता हो तो अनुपात का गुणा करके मौसे का गुणा कर दिए, लसा आ जाएगा। लेकिन हमने बताया था उसमें कुछ कटने वाला डाटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कटने वाला डाटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो बाबू अब रुक जाइए, अगर कटने वाला डाटा लग रहा है, अरे भाई देखा जाए 4 से ये 12 भी कट जाएगा, 3 से ये दोनों कट जाएंगे, तो कट रहे हैं अभी भी संख्याएं एक दूसरे से, तो रुक जाइए, जब कटे तो रुक जाना है। इसका मतलब ये हुआ बाबू, इनका जब आप ल से निकाले हैं, म से निकाले हैं, तो इसमें से 5 तो कॉमन हो गया, 5 तो 100% कॉमन हो गया। लेकिन बाबू 5 कॉमन होने के बाद अगर 12 9 4 को हम और भी छोटा करना चाहें, 12 9 4 को और भी छोटा करना चाहें, तो अभी 4 से भाग करने पर ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, अब क्या करना है, अब वापस से अगर हम 3 से भाग करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर से 3 से भाग करें तो 1 1 1 1 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 9 चौके 36 हो गया। इनका लसा निकाला हमने, इनका लसा निकाला, 36 हुआ। लेकिन एक बार हमने इसको 5 से भी भाग किया है भाई, महत्तम समापवर्तक 5 आ रही है, अनुपात इस पर इनको 5 से काट के छोटा किया गया है, तो आपस से इसमें जब 5 से गुणा करेंगे बाबू, तो 36 पंजे हो जाएगा 180, सही जब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा बाबू, नहीं तो पक्का पेपर में गलत कर जाएंगे। अगर संख्याओं का अनुपात पता है और म से दिया है, तो आप क्या किए कि इनका गुणा करके म से का गुणा कर दिए, तो ल से गलत आ जाएगा। इनका गुणा तभी आप कर पाइएगा, जैसे पीछे के क्वेश्चन में देखा जाए, ये अनुपात दिया है 15:11, क्या इसमें कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो एलसीएम निकालना बाबू, तो 15 गुणे 11
गुणे आप 13 कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन यहां देखा जाए तो ये देखा जाए अभी भी ये 3 से कट जाएंगे, ये दोनों 4 से कट जाएंगे, तो कटने वाले जब डाटा दिखे तो रुक के लसे निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर कटने वाला है तो इनको पहले काट दीजिए। जैसे हमने यहाँ काट दिया पहले 4 से, फिर 3 से काट दिया, तो इनका गुणा कर लिया 3 तरीका 9, 9 चौके 36, इसमें मसे का गुणा करेंगे तब लस आएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट करनी फिर बताते हैं। चलिए, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो समझ लीजिए भाई। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अब अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं कि भाई ठीक है 12 अनुपात पता है 12 9 और कितना है 4, हमको संख्या निकालना है, तो ठीक है संख्या निकाल लीजिए। संख्या निकालेंगे बाबू, संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60। भाई मौसे पता है, अनुपात पता है, तो मौसे का अनुपात में गुणा कर दे, संख्या आ जाएगा 12 पंजे 60 और ये 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20। ये संख्याएं हो गई, ये संख्या होगी। अब इनका क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको जैसे भी लघुत्तम समापवर्तक निकालने आता है मेरे प्यारे साथियों, निकाल लीजिए। अब इनका लसा अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो पहले आप 5 से भाग करेंगे 12, ये 9, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 4, और यहाँ फिर अब 5 से कटेगा नहीं तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे 6 9 2, फिर 2 से भाग कर दीजिए 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 से भाग कर दीजिए, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे 1 1 1 आ गया। गुणा कर लेंगे 3 तरीका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पंजे 180, फिर भी आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है बाबू, अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत कर जाएंगे। अगर आप पिछले तरीके से लगाएंगे कि संख्याओं का अनुपात पता है, संख्याओं का अनुपात पता है, मौसे पता है, गुणा कर दीजिए, मौसे पता है, गुणा कर दीजिए, आ जाएगा लस है। तो बाबू ऐसा करने पे 4 पंजे 20 और 12 9 108, 12 9 108 गुणा करिए, देखिए क्या हो रहा है। तो कहेंगे 108 दूना 216 और 0 2160 आ गया मस लस है। तो कहीं है 2160? नहीं है। तो मित्र ध्यान रखिएगा, अगर कहीं एक दूसरे से कटने वाले डाटा है और वो अनुपात में है और मौसे दिया लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, तो पहले इनको काट के फिर गुणा करिएगा जैसे हमने बताया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है, संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो मित्र अभी हमने शुरू में बताया, अगर संख्या का अनुपात पता है, संख्या का अनुपात पता है और क्या पता है, HCF पता है, मौसे पता है। मौसे कितना पता है? 9 पता है। संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो हमने बताया मौसे का वर्ग कर लीजिएगा, मौसे का वर्ग 81 और अनुपात का गुणा कर लेंगे 4 पंजे 20, बस गुणा कर लेंगे हो जाएगा। तो बाबू 81 दूना 162, 0 1620 खत्म। अभी हमने शुरू में सारी बातें बताई हैं, 5 बातें बताई थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करें। बाबू देखिए, अब ल से दिया, अभी तक म से दे के संख्या पूछा था, लेकिन अब ल से दे के संख्या पूछा है। तो मित्र अब रुक जाइए, यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना 120 है और संख्या बताना है। बाबू लगाने का तरीका ये हुआ कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि माना एक संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, तो 2x और 3x का आप निकाल लीजिए लघुत्तम समापवर्तक। तो बाबू जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से भाग करेंगे तो x रह जाएगा 3x, फिर 3 से भाग करेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ भी x आ जाएगा। अब x से भाग करेंगे 1 1 1 आ गया, यही ना बना लस है। गुणा कर लेंगे 2 3 या 6 और 6 का x में गुणा करेंगे हो जाएगा 6x बराबर 120 के, और इसे 6 से भाग करेंगे 120 को 20 बार भाग जाएगा और 20 का 2 में गुणा करेंगे 20 दूना 40 और 20 3 60। तो मित्र उसमें हो जाएगा एक संख्या 40 और एक संख्या 60। पेपर ने पूछा है छोटी संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से हमने सीखा, एक बार नोट करें फिर हम बताते हैं आगे। चलिए ये रहा कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों, दूसरा तरीका कि मौसे दिया है 120, मौसे कितना दिया है 120, और मित्र आपने किया क्या है, आपने भाग किससे किया है? 6x बराबर 120 करके आपने भाग किया और तभी तो 20 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि जो संख्याओं का अनुपात है इन्हीं का गुणा करके लसे में भाग कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों जब भी लसे पूछे, लसे दिया है और छोटी संख्या पूछा है, तो इनका गुणा करेंगे 3 दूना
6 और 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 से इसको भाग कर देंगे तो 6 से भाग कर देंगे बाबू आ जाएगा 20। लेकिन ये जो 20 आएगा ना, ये जो 20 आएगा ये आपका महत्तम समापवर्तक आ जाता है। ये क्या निकल के आ जाता है? एचसीएफ। क्यों एचसीएफ कह सकते हैं बाबू? अब 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, एक संख्या 40 हो गई, एक संख्या 60 हो गई। तो बाबू संख्याओं के अनुपात में आप किसका गुणा करके संख्या निकालते हैं? भाई अगर संख्या का अनुपात दिया हो और उसमें किसी संख्या से गुणा करके आप संख्या पा जा रहे हैं तो इसका मतलब 100% ये बात है कि आप म से गुणा कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन उसका उदाहरण है। संख्याओं का अनुपात था 3:4:5, म से 7 था, आपने गुणा किया 3:4:5 में 7 का, तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35 संख्या आ गई। तो बाबू म से का तो गुणा करके संख्या निकालें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर संख्या का ल से दिया है, रेशियो दिया है, तो रेशियो का गुणा करके, क्यों गुणा करेंगे? अभी हमने ट्रेडिशनल सारी बातें बताई। गुणा करके लसय को भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो मसा निकल के आएगा। जो भागफल क्या आता है? क्या आता है? मसा आता है। और उस मसा का अनुपात में गुणा करेंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, जब लसय दिया है और संख्या का अनुपात दिया है तो इस बात का ध्यान देना है, ये जो अनुपात दिया ये कटना नहीं चाहिए कुछ भी, और इसमें सब कुछ कट पिट के हो। देखिए 2 और 3 अब कट सकता है क्या? किसी से नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ कटने वाला डाटा है, जैसे अभी हमने बताया है, एक उदाहरण लिया था यूपीएसआई वाला, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। अगर कुछ कटने वाला डाटा है बाबू तो काटने के बाद ही आप लसय में भाग करेंगे, वरना गलत कर जाएंगे। इस बात का ध्यान है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, लोग समझ नहीं पाते, जल्दबाजी में गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे मिलेगा क्वेश्चन, हम सीखेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अगला नोट करें, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, लघुत्तम समापवर्तक 280 है, तो संख्याओं का पता लगाइए। यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अनुपात में कुछ कटने वाला लग नहीं रहा है, तो इनका गुणा करके इसको भाग कर दीजिएगा, जो आएगा म से आएगा, म से का अनुपात में गुणा करेंगे, संख्या आ जाएगी। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथियों, क्लास समझ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। लघुत्तम समापवर्तक कितना है बाबू? 2400 है। कह रहा म से बताइए। तो मित्र कुछ नहीं करना है, आपको हमने क्या बताया, इनके गुणनफल से लसय को भाग कर दीजिए। लेकिन गुणनफल तभी करेंगे जब संख्याओं में कुछ कटने वाला नहीं होगा किसी में एक दूसरे से। क्या कुछ इसमें काटने वाला लग रहा है एक दूसरे से किसी को? कुछ नहीं ना, नहीं है। तो बाबू 3 × 4 × 5 से यहाँ भाग कर दीजिए। तो 5 × 20, 5 × 20 और 20 × 60, 5 × 20, 20 × 60 से इसको भाग करेंगे, ये कट जाएगा, और 60 से इसको भाग करेंगे, 6 × 24 आ जाएगा 40। तो मित्र ये जो भागफल आता है ना काट पीट के, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया क्या निकल के आता है? म से ही निकल के आता है। तो मेरे प्यारे से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कहता है संख्याएं बताइए तो 40 का 3 में गुणा कर लेते, 4 में गुणा कर लेते, 5 में गुणा कर लेते, संख्याएं रहती। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है। एलसीएम मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम जो है वो 8280 है। 8280 है। मसय का पता लगाइए। संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 3:8:15। तो क्या हम इसका गुणा करके भाग कर दें? गुणा करके भाग कर दे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाबू? क्योंकि इन संख्याओं में एक दूसरे को कुछ काटने वाले अभी भी हैं। अरे 3 से ये 15 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 101% कट जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों रुक जाइए, जहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन दिख जाए वहाँ रुक जाना है। हमने भी बताया बाबू, इसका अगर हम लसय निकालें फिर से, अगर इनका हम फिर से लसय निकालें तो लसय निकालें तो बाबू ये क्या होगा? अभी सबसे पहले इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, तो 3x, या 2 से मत भाग करिए, आप सोचिए गुणनखंड बनाने का प्रयास करिए। गुणनखंड बनाने का जब प्रयास करेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, गुणनखंड बनाने का प्रयास करेंगे तो ये 3:8:15 है। तो 8 को काटने वाला 2 से ही काटना पड़ेगा 3 बार में, तो ये तो 8 ही यहाँ से आएगा। लेकिन 5 का अगर गुणनखंड बनाए तो 5 × 3, तो इस 3 को काटने के लिए ये भी 3 कट जाएगा, और 5 काटने के लिए 5 का, तो इसका गुणनखंड ऐसे बनाना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हैं ना? चलिए, नहीं समझ पा रहे हैं बाबू, मेरी बात सुनिए खूब ध्यान से, नहीं समझेंगे पक्का गलत कर देंगे पेपर में बाबू। जैसे पिछला क्वेश्चन था,
क्या इसमें कुछ कटने वाला है, कोई एक दूसरे से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। नहीं कटने वाला है तो ल से में इनके गुणनफल से भाग कर दिए, म से आ गया। लेकिन इसमें देखिए ये 3 से ये 15 कट नहीं जाएगा, अभी इसमें कटने वाला है। तो अगर बाबू इसका आप गुणा करके भाग कर देंगे, गुणा करके भाग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप करिए क्या, इस 3, 8, 15 को संख्या मान लीजिए, 3, 8, 15 को क्या मान लीजिए? संख्या। और इसका आप एलसीएम निकालिए। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 4, फिर 15, फिर 2 से भाग करेंगे 3, 2, 15, फिर 2 से भाग करेंगे बाबू, यहाँ 3, 1, 15। अब किससे भाग करेंगे? कहेंगे सर जब हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है 3 से भाग करिए, 3 1 कम 3, 1 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 1 1 सब हो गया। अब इनका गुणा करके आप लसागु को भाग कर सकते हैं। तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 ही आएगा ना। तो 120 से अब इसको बाबू आप अगर भाग करें, 120 से इसको भाग करें तो अब जो आएगा वो लसा होगा। ऐसे अगर आप भाग करते तो आप करते 15/120, 20 या 160 से भाग कर 360 से भाग कर दे तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 3 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब इससे भाग करेंगे बाबू तो 0 से 0 कट जाएगा, और 12 से भाग करेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 छक 72, 12 छक 72 और शेष बचेगा 10, 10 बचेगा तो 108 हो जाएगा, 12 9 108। तो मेरे प्यारे साथियों ये लसा से भाग करने पे जो रिजल्ट आता है वो HCF तो आता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका HCF हो जाएगा 69। तो मित्र बहुत ही अच्छी बात हमने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर कुछ कटने वाला डाटा है और लसा दिया है, लसा के बारे में बात किया है, तो अब इनको काट के उसके बाद ही लसा निकालेंगे। और नहीं कटने वाला डाटा है ऐसे सीधे तो गुणा करके भाग कर दिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे संख्या का अनुपात देके ल से दिया और म से पूछे, रुक जाइएगा, देखिएगा अनुपात कहीं कट तो नहीं रहा है। दूसरा, म से देके ल से पूछे तो गुणा करने से पहले रुक जाइएगा, कहीं ऐसा नहीं अनुपात तो कट रहा है, अभी पीछे हम क्वेश्चन किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको इस टाइप को इंपॉर्टेंट टाइप में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 721 है और उनका अनुपात 7:1 है, तो संख्याओं का योग। बाबू संख्या का अनुपात है 1:7। अच्छा, संख्या का पूछा क्या है? तो आप कहेंगे सर संख्या का योग पूछा है, संख्या का योग पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों संख्या का योग, संख्या का अनुपात पता हो और योग बताना हो, और कहीं से म से पता चल जाता तो अनुपात को जोड़ के म से में गुणा कर लेंगे। पीछे भी हमने लगाया तो जोड़ अगर 7 और 1 8 हो गया, और 8 में कहीं से अगर हमको म से पता चल जाता ना तो गुणा कर देते, फिटिया जाता मामला। तो बाबू लेकिन ये तो 100% कन्फर्म है, इनका जो योग होगा 8 का मल्टीपल होगा। तो क्या 721 कभी 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 का नियम होता है संख्या का अंतिम 3 अंक। तो बाबू 8 से 72 कटेगा, लेकिन एक शेष रह जाएगा। अच्छा, ये 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, और ये भी 8 से कट जाएगा। तो मित्र मामला फंस गया, या तो ऑप्शन बी सही है या तो ऑप्शन डी सही है। तो आइए अब लगा लेते हैं। तो बाबू ल से दिया है कितना? ल से दिया है 721। अनुपात कितना दिया है? 1:7, 1:7। तो ल से को अनुपात के गुणनफल से भाग करिए, लेकिन चेक करिए अनुपात में कुछ कटने वाला नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कटने। एक साथ में क्या कटने वाला? कुछ नहीं कटने वाला। तो 7 1 7। बाबू 7 से यहाँ भाग करेंगे, 7 1 7, 0 बढ़ा देंगे, 7 3 21। तो बाबू 100% कंफर्म हुआ कि इसका जो ये आया भागफल, ये क्या आ गया? ये HCF आ गया, HCF आ गया। तो इस 8 में इस HCF 103 का अगर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 और 8 1 8। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए भाग करने का जो प्रक्रिया है ना, कुछ ऐसे भी बकलोल अभी भी कुछ ऐसे बकलोल टाइप के विद्यार्थी हैं, इनको अगर भाग करने के लिए दे दिया जाए ना तो ऐसे कर देते हैं, 7 1 7 खत्म, 7 3 21। अरे नालायक, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते। देखिए होता क्या है बाबू, होता क्या है कि जब 7 से आप भाग करें, 7 का किसी संख्या से भाग कर रहे हो, ऐसे मुझे भाग करना है 721 में, तो पहले एक बार भाग जाएगा, 7 1 7 पूरा पूरा कट जाएगा। अब वो कुछ शेष नहीं बचा, ये 2 आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, उतारना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। तो आपने एक संख्या पहले लिख लिया, ये अनुमति देता है, भाग का नियम अनुमति देता है कि आप एक संख्या उतार लीजिए, फ्री फंड का, कुछ नहीं लगेगा। तो अभी 2 7 से छोटा भाग नहीं जाएगा, आपको एक और चाहिए, तो कहेगा भाई कितना हम फ्री में देंगे, एक तो दिए, अब कुछ देना पड़ेगा, उसका देना पड़ेगा, मतलब यहाँ उत्तर फल में आपको, भागफल में आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर आप एक उतारेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, तब जाके भाग कर पाएंगे। ठीक है, तो भागो बाबू सीख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो संख्याओं का योग क्या है? SSC 2003, 2010, 2011, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा संख्याओं का अनुपात क्रमशः इतना है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। बाबू ल से कितना दिया है, आप कहेंगे ल से सर जी दिया है 1386। हम कहते हैं संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, आप कहेंगे संख्याओं का जो रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है वो 3:7 क्या दिया है 11 दे रखा है। 3:7 पेपर ने पूछा क्या है, पेपर ने पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, ल से दिया है उससे भाग करेंगे तभी तो म से आएगा। क्या इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कोई नहीं कटने वाला, एक दूसरे से कुछ नहीं कटेगा अभी, तो अब वो नहीं कटेगा। तो पेपर ने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी 3 लग रही है और सबसे बड़ी क्या लग रही है 11, तो जोड़ लीजिए 11 और 3 होता है 14। 101% गारंटी जो भी आंसर होगा 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मतलब जो 7 से कटेगा तो अच्छा 14 से कभी 60 कटेगा नहीं, 64 कटेगा नहीं, 14 से कभी 108 कटेगा नहीं, सीधे 84 कटेगा, खत्म, लग गया। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग तो 11 और 3 14, 14 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन सी, खत्म। ठीक है, सीपीएससी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी लगाना है बाबू, तो लगाने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसको 3 × 7 × 11 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कटने वाला तो लग नहीं रहा। तो पहले 11 से भाग कर लें इसको, तो 11 × 1 = 11, शेष बचेगा 2, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 126 हो जाएगा। और 7 × 21, 21 से 6 बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा। छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, और ये मुँह से आया है 6। भाई ये जो कटने के बाद आता है ये SCF तो आता है, तो गुणा कर देंगे तो 14 × 6 = 84। ऐसे भी हो गया, इतना भी नहीं कर पा रहे एकदम से, मतलब मंद बुद्धि हो गए हैं, तो 6 × 3 = 18 और 11 × 6 = 66 लिख दीजिए। 36 सही है ना, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे भी समझ है, दुनिया भर के तरीके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, लघुत्तम समापवर्तक 42 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों संख्या का रेशियो पता है, ल से पता है, गुणनफल बताना है, तो हमने बताया आप म से के साथ संख्याओं के अनुपात का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे 7 दूना 14, 100% 14 से कटने वाला आंसर है। 14 से ना 46 करता, ना 116 करता, ना 136 करता, इकलौता ऑप्शन डी सही करके आगे निकल जाइए, हो गया। ठीक है, बाकी लगाने का तरीका बाबू, ल से दिया है 42, ल से दिया है 42, संख्याओं का ल से 42 है, तो संख्या का आप सबसे पहले SCF निकाल लीजिए। तो SCF निकालने के लिए रेशियो का गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, गुणा इसलिए कर दिया हमने क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला डाटा नहीं है अभी। तो 14 × 3 = 42, बाबू 3 आ गया, इसका म से आ गया 3, म से 3 पता चल गया। तो संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो आज हमने शुरू वाली क्लास में बताया है कि इस म से का गुणा कर लीजिए इनके गुणनफल के साथ, 7 दूना 14 हो जाएगा। कुछ गलत कर गए क्या? अच्छा, क्या गलत कर गए भाई हम? सॉरी, गलत ये कर गए, गलत हम ये कर गए बाबू। देखिए म से आ गया 3, गुणनफल ना पूछा है, गुणनफल होता है म से का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, गुणे संख्याओं का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल 7 दूना 14, तो 14 9 हो जाएगा 126, खत्म। ये करना होगा। अच्छा, अब ये भी नहीं कर सकते हैं, तो अनुपात के गुणनफल से लसय को भाग किए, 3 आया, 3 क्या आ गया? म से आ गया, 3 आ गया म से। इस म से आपको पता चल गया, म से इसका 3 है, म से 3 है, संख्याओं का रेशियो 2:7 है, तो इसमें गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 7 × 21, एक संख्या 6 है, एक संख्या 21 है, इनका गुणनफल पूछा, 21 छक्का 126, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है बाबू, निकाल पाएंगे ना? अरे कुछ करिए, निकालिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, म से 4 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का लसय और उन, अरे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लसय और उन संख्याओं के योग का अनुपात इतना है, म से है 4। गजब का क्वेश्चन है। ये जो दिया है ना 12 जो दिया, ये एलसीएम एक तरह से दिया है, और ये जो 7 दिया है ना उस संख्याओं का योग दिया है बाबू, योग दिया है। MTS 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मित्र हम आपसे पूछें कि बताइए, मुझे एक बात बताइए, संख्या का अनुपात म से आपको पता है 4, म से पता है 4 और कुछ नहीं पता है, लस और संख्या के योग का अनुपात पता है। तो म से अगर 4 पता है तो हमको ल से बताइए क्या होगा। तो खुद से संख्या का अनुपात A B मान लीजिए, तो इसका जो बाबू एलसीएम होगा ना, एलसीएम हो जाएगा 4AB। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4AB। अभी हमने शुरू में बताया ये बात। और जो इनका योग हो जाएगा मित्र, जो योग हो जाएगा वो योग हो जाएगा 4
a धन b हो जाएगा, यही ना होगा। तो कह रहा हूं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बाबू गुणनफल पूछा है, तो बाबू जो गुणनफल होता है, जो गुणनफल होगा वो मौसा का स्क्वायर गुणे ए बी होगा। संख्या का अनुपात अगर ए बी है तो संख्या का मौसा है 4, 4 का वर्ग 16 गुणे ए बी। अब कहीं से ए बी का मान पता चल जाए तो हम लगा देंगे। तो अब क्या कर सकते हैं मित्र, अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहां से आप ये कर सकते हैं, लस है 4ab और संख्याओं का योग है 4 कोष्टक में a धन b बराबर इनका जो अनुपात है कितना है, 12:4 है, 12:7 है ना, 12:7 और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। अब बाबू अगर यहाँ से हम 4 से 4 काट दें तो क्या कोई दिक्कत है, 4 से 4 काट दें तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो बाबू अगर हम कंपेयर करें ए बी बराबर 12, ए गुणे बी बराबर 12 और ए धन बी बराबर 7, तो मुझे सोच के ये बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करें 12 और जोड़ें तो 7 आ जाए। आप कहेंगे 4 और 3 का अगर गुणा कर दिया जाए तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 7 होगा, बस खत्म। ए का मान आपको पता चल गया 4, बी का मान पता चल गया 3, 16 के साथ इनका गुणा करना बाबू। तो गुणा करेंगे 16 और गुणे 4 3 12, 16 गुणे 12 करेंगे बाबू। 16 गुणे 12 हमको लगता है कि 16 दूना 32, 2 शेष हो जाएगा 3, 16 कम 16 और 3 19, 192। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, SSC MTS 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट कर ले इस क्वेश्चन को, एक बार और आप सॉल्व करिएगा, एक बार और लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है RRB जी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न के एक सेट का लस प होगा, भिन्नों का लस है। बाबू ऐसे कोई डाटा दे दिया 2/5 और लिख दिया 4/7 और 3/5 लिख दिया, हम कह दें किनका लस है बताइए, लस है बताइए मौस है। तो बाबू भिन्नों का जो लस होता है ना, भिन्नों का जो लस होता है, इस ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो भिन्नों का अगर लस है पूछे तो अंश का लस है, ऊपर वाले डाटा का लस है निकाल लीजिए। अगर इनका एलसीएम निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है, भिन्नों का लस है कहे तो ऊपर जो जो डाटा दिया यानी कि 2 4 3 का आप लस है निकालिए और नीचे जो डाटा दिया इसका क्या निकालिए, मौस है। और अगर मौस है दिया पूछ ले, पेपर क्या पूछ ले, मौस है पूछ ले, तो ऊपर जो डाटा दिया उसका मौस है निकालिएगा और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, लस है। तो मेरे प्यारे साथियों भिन्नों का लस है मैसा होता है। अगर भिन्नों का लस है पूछ रहा है तो ऊपर का लस है नीचे का मस है। अगर भिन्नों का मस है पूछ रहा है तो ऊपर का मस है नीचे का लस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न सेट का लस अप है, एक भिन्न है उसका लस अप है। तो अब अंश का लस होगा, हर का मस है, तो अंश का लस है, हर का मस है, ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। RRB जी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए SSC CPU 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4/5, 6/8, 8/25 का लघुत्तम समापवर्तक, नहीं सॉरी महत्तम समापवर्तक SCF निकालना है। तो अब भिन्नों का मस है क्या होता है, अंश का मस है, हर का लस है। तो 2 6 8 का मस है, अंतर विधि, अंतर कितने का आ रहा, 2 2 का, तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 कट जाएगा, तो ऊपर का मस है 2 हो गया। तो बाबू अगर आपने ऊपर मस से निकाला तो नीचे क्या निकालेंगे, लस से निकालेंगे। तो 25 8 का महत्तम समापवर्तक मुझे लग रहा है 25 गुणे 8 ही होगा। अरे आप निकाल लीजिएगा भाई, 25 8 5 का लस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे निकाल लीजिएगा। ऐसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे ना, निकालेंगे तो 25 गुणे 8 आएगा। तो अब 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो 1/25 चौके 100, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। भिन्नों का मस है, अंश का मस है, हर का लस है। भाई अगर मस है कहा है तो ऊपर का मस है निकाल लीजिए, नीचे का लस है, लस है कहता तो ऊपर का लस है, नीचे का मस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समापवर्तक, सेम पिछला क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा प्लीज बाबू। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और जो हम क्वेश्चन छोड़ते हैं भाई ये क्वेश्चन हम आपको समझा दिए, आपको समझ आ गया, फिर इसको लगाएं क्या मतलब, इसको आप लगाएं, आप अपना अभ्यास करें, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बाबू देखिए मेरी क्लास ज्यादा हो सकती है, एक चैप्टर की क्लास 3 मतलब क्लास अभी देखिए 5वां क्लास, अभी क्लास और लगेगा, इसलिए ज्यादा क्लास हो रहा बाबू, क्योंकि हम एक प्रीवियस ईयर नहीं करा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं हम रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर, रेलवे की जो है जेई के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, आरपीएफ एसआई के, आरपीएफ कांस्टेबल के, एसएससी के, एमटीएस के, जीडी के,
CHSL के, CGL के, यूपी पुलिस के, यूपीएससी सारे के सारे एग्जाम कवर कर रहे हैं बाबू। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एक क्लास की 4-4, 5-5 वीडियो हो सकती है। तो ये 5वीं क्लास है आज की लेसन में से कि एक क्लास हो लगेगा, लेकिन ये 5वां 6वां क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। तो मित्र इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2 का मतलब होगा 2 3 6 और 1 7/2, 7/2 और 8 सही 1/3, तो 8 3 24 और 1 24, नहीं सॉरी 8 चौक के 32 और 3 35, 35/4 की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालते हैं, म से निकालते हैं। ये देखिए RRB NTPC 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब इसका म से निकालना है। तो म से निकालेंगे तो भिन्नों का म से, अंश का म से, हर का ल से, तो 7 और 35 का महत्तम समापवर्त निकालेंगे बाबू, आ जाएगा 7 और 2 यहाँ म से निकाल लिया, तो नीचे ल से निकालेंगे, तो 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 7/4, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्नों का मौसा, सेम यूपीएससी 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। मैं से बताना ऊपर का मौसा नीचे का लस है, आंसर कमेंट में जरूर बताना है आपको। इसका पूछा लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो 11/20, 33/50, 33/50, 77/60 का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तक बताना है। यूपीएससी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। तो बाबू भिन्नों का लस क्या होता है, अंश का लस, हर का मस। तो वो जब इसका आप लस निकालने जाएंगे ना, तो 11 देखा जाए तीनों में कॉमन है, तो 11 गुणे 11 से यहाँ भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ 7 गुणे 3 गुणे 7, ये अंश का लस हो गया। बाबू भिन्नों का लस होता है, अंश का लस है, इनका लस निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे। तो बाबू लस हो गया 11 गुणे 3 गुणे 7, और 20 50 60 को काटने वाली संख्या कौन सी होगा भाई, अंतर विधि से निकाल लें। तो इनका सबसे कम अंतर क्या आ रहा है, 10, तो भाई म से 10 हो सकता है, तो 10 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो बाबू म से हो गया 10। तो देखिए किसी ऑप्शन में बटे में 10 है, आप कहेंगे इन्हीं दोनों में 10 है, भाई बटे में 10 होगा तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अच्छा गुणा भाग से बचना चाहिए। बाकी ये दिखा 11/10, तो 11/10 तो है नहीं बाबू, गुणा भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका लौटा आसान ऑप्शन बी होगा। भाई गुणा भाग करेंगे तो लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 का, इसका भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, आसान, इसको क्या टाइम बर्बाद करना। ठीक है, चलिए अगला है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, ये भी है 2/3, 8/15, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक SSC MTS 2022। देखिए नंबर आप क्वेश्चन इसलिए ज्यादा है भिन्नों के, देखिए ये वाला क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, भिन्नों का लस है, ये वाला क्वेश्चन SSC ने पूछा, भिन्नों का लस है, मतलब हर एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा होगा एक टाइप के। ठीक है, चलिए इन सबका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका भी लस निकालना, तो ऊपर का लस है, नीचे का मस है। ठीक है, चलिए अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है 1.08, 1.08 और कह रहा है 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक। बाबू दशमलव में, और ऑप्शन भी दशमलव में है। तो मेरे प्यारे साथियों जब दशमलव में डाटा दिया, उसका लस है मस निकालना हो तो उसके 3 तरीके। पहला तो दशमलव सबके बराबर कर लें, अगर यहाँ मैक्सिमम कितने अंक पे, 2 अंक पे, तो सब में 2-2 अंक पे कर दें, या तो दशमलव को खत्म ही कर दें, या तो दशमलव को क्या कर दें, खत्म ही कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव को खत्म ही करते हैं। तो बाबू जब आप दशमलव को खत्म करेंगे, मेरे प्यारे साथियों, तो इसको लिख सकते हैं 108/100। भाई मैक्सिमम 2 अंक पे दशमलव है तो बटे 100 लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 36/100, और बाबू यहाँ लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, यहीं 108, 6, 36 और 9 का लसन निकालिए, नीचे का मौसन निकाल दिए, लगा देते हैं, जबकि गलत ला देते हैं। पता चलता ऑप्शन में गलत आंसर भी दिया रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों यदि आप मैथ के कोई क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और हल करते करते लास्ट में आप रिजल्ट पे पहुंचे तो 5/10 आया, तो क्या 5/10 सही आंसर है? नहीं है, ये अभी अधूरी भिन्न है, ये काट के छोटी की जा सकती, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारे साथियों, ठीक उसी तरह ये जो है 108/100, 36/100, ये भी अधूरी भिन्न है। इसको जब पूरा कंप्लीट करेंगे, 4 से इसको भाग करिए, 4 से इसको भाग करेंगे, तो 27 चौके 108 और 25 चौके 100। ठीक है,
ये 4 से 36 को भाग करेंगे, 4 से 100 को भाग करेंगे तो 9 चौक के 36, 25 चौक के 100 और यहाँ हो जाएगा 9/10। अब ये बन गया भिन्न। अब मेरे प्यारे साथियों अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो भिन्नों का लस होता है अंश का लस और हर का मस है। तो बाबू 27, 9, 9 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे 27 आएगा, और ऊपर आपने अगर लस निकाला तो नीचे क्या निकालेंगे आप, मस निकालेंगे। तो 25, 25, 10 का जो महत्तम समापवर्त आएगा मित्र वो क्या आएगा, 5 आएगा। और इस 27 को बाबू, इस 27 को जब आप 5 से भाग करेंगे ऐसे तो 5 पंजे 25, शेष आ जाएगा 2, शेष आ जाएगा 2, 10 में लाके 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौक के 20 पूरा पूरा कट जाएगा। तो मित्र रिजल्ट क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5.4। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर दशमलव में डाटा दे के लसम ऐसे पूछे तो अगर इस तरह जल्दबाजी करेंगे तो गलत आंसर आएगा। बाबू पहले या तो दशमलव को खत्म कर दीजिएगा या सभी दशमलव को बराबर अंक पे कर लीजिएगा फिर लगाइएगा, है ना। तो मित्र अब आ जाइए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बाबू 1.08 है, 0.36 है और क्या 0.9 है, यही है ना। क्या बताना है, लस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे। तो मैक्सिमम 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक का दशमलव खत्म करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए सभी पदों में। तो बाबू जब 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 108, ये 0.3 हो जाएगा 36 और 0.9 हो जाएगा 90। अब इनका आप ल से निकालने, बाबू आपको ल से जैसे भी निकालने आता हो, जैसे आप सुविधाजनक समझे ल से वैसे निकाल लीजिए। तो बाबू जब इसका ल से निकालेंगे तो हम तो कह रहे हैं पहले 9 से भाग कर दीजिए क्योंकि तीनों 9 से कट रहा है। तो 9 से काटेंगे, 12 9 108, 9 चौक के 36 और 9 ढाई में 90। आप काट सकते हैं, अगर सभी डाटा किसी एक संख्या बड़े से बड़े डाटा से कटते हैं तो काट सकते हैं, ठीक है। अब आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे 6 बार में, 2 बार में और ये 5 बार में। फिर से 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर देंगे 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में। अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 1 कम 3, 1 आ जाएगा 5। अब किससे भाग कर दीजिए, 5 से। तो वो ये 5 से भाग करेंगे, सब 1 1 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया। और बाबू इस 20 में गुणा कर लेंगे ये 9 त्रिक 27 का। तो अब वो 20 में 27 का गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 यानी कि 540, 540 आएगा गुणा करके। और इस 540 को फाइनली आप किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे क्योंकि 100 से आपने गुणा किया था। तो वो जब 100 से भाग करेंगे तो तब भी रिजल्ट आ जाएगा 5.4, ऑप्शन डी। तो बाबू ये 2 तरीके रहे, आप बिना दशमलव खत्म किए, दशमलव समान अंक पे किए, आप खत्म नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो कभी कभी सही हो जाते हैं कुछ प्रश्न और पता भी नहीं चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन सही होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऐसा करने के बाद ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी, सेम पिछला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे, दशमलव खत्म करेंगे फिर एलसीएम निकाल के बताएंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीसीडी एचसीएफ, सेम पिछला क्वेश्चन है। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, डाटा सब कुछ यही है, लेकिन इसमें ल से पूछा है, इसमें क्या पूछा है, म से पूछा है, सेम वही डाटा है। तो अब इसको आप लिखेंगे 1.08 है, 0.36 है और 0. क्या है 9। तो सबसे पहले बटे दशमलव खत्म करेंगे तो इसको लिखेंगे 108/25 और 108/25 मतलब हो जाएगा 27/25। कैसे, अभी हमने तीसरा इससे पहले वाला यही सेम डाटा तो है, यही सेम डाटा है ना, यही रूप करना है इसका, ठीक है। और इसका हो जाएगा 9/25 और इसका हो जाएगा 9/10। अब इसका मौसा निकालना है, भिन्नों का मौसा होता है अंश का मौसा और हर का लस है। तो 27, 9 और 9 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगा 9 और ऊपर का मस है तो नीचे का लस है। 25 और 10 का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा बाबू वो क्या आ जाएगा 50। अब बाबू 50 से या तो 9 को भाग करिए या एक काम करिए इसको 100 बना दीजिए। नीचे वाले को अगर हर को 100 बना देंगे तो 100 मतलब ऊपर 2 अंक पे दशमलव। बाबू या तो आप कहीं कोने में ले जाइए खोपचे में और 50 से 9 को भाग करिए दशमलव से लगा के, या इसको अगर 50 को हम 100 बना देते तो 2 0 आ जाता, 2 0 मतलब ऊपर 2 अंक पे दशमलव। तो अब 100 बनाने के लिए अनुसार में 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैथ कहता है मेरे साथ कुछ भी करें मेरे मान में परिवर्तन नहीं होगा। भाई 2 से 2 कट गया, खत्म बात। तो गुणा करेंगे 9 दूना 18 और 50 दूना 100, नीचे 2 0 मतलब ऊपर 2 अंक पे दशमलव, तो जाएगा 0.18 मौसा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। आरआरबी जेईई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए बिना दशमलव खत्म किए आप लगाइएगा नहीं तो कभी कभी गलत हो जाएगा। और प्लीज अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है
इसका भी मौसम बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा यूपीपी 2017 का है, लेकिन यूपीएसआई 2017 का ये है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। आंसर तो जरूर बताया करें प्लीज। चलिए अब आ गया क्वेश्चन, ये है 7 पे घाते 8 कामा 6 पे घात 7 पे घाते 6 7 पे घाते 5 7 पे घाते 10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 7 पे घाते 8 है ना, अगली संख्या है 7 पे 6, अगली संख्या है 7 पे 5, अगली संख्या 7 पे 10 का क्या बताना है, मौसल ऐसे कुछ भी पूछे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही 7 को लिख सकते हैं, 7 इसको आप लिख सकते हैं ऐसे बाबू, ये जो दिया गया है कि 7 पे घाते 8, तो 7 पे घाते 8 को आप लिख सकते हैं ऐसे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे कितनी बार, 8 बार लिखेंगे। और 7 पे घाते 6 को 7 गुणे 7 गुणे 7 6 बार, 7 पे घाते 5 को 7 गुणे 7 गुणे 5 बार, 7 पे घाते 10 को 7 गुणे 7 गुणे 10 बार। और लिया जाता है कॉमन। भाई जब इन चारों संख्याओं का गुणनखंड बनाएंगे तो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर होगा क्या, जितना कॉमन क्या होगा, जो 7 कम बार होगा उतना कॉमन होगा। अरे भाई यहाँ 7 8 बार है, यहाँ 7 6 बार है, यहाँ 7 5 बार है, तो 5 ही 7 ना कॉमन होगा, 5 ही 7 तो कॉमन होगा, तो मस हो जाएगा 7 पे घाते 5। तो मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कभी संख्या के ऊपर घात दिया है, संख्या के ऊपर क्या दिया है, घात दिया है, और म से पूछ रहा है या ल से पूछ रहा है, म से पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, ल से, और आधार समान है सबके, आधार समान मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ सबके आधार क्या है, सबके आधार 7 7 है, आधार समान है, तो जो महत्तम समापवर्तक होगा वो आधार लिख दीजिए, जो सबसे छोटी घात हो, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात क्या है 5, तो बाबू ये हो जाएगा 7 पे घाते 5 इनका महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक आधार 7 लिख दीजिए, और जो सबसे बड़ी घात हो वो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या है 10, तो 7 पे घाते 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 7 पे घाते 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम, कह रहा एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए। तो अब बाबू अब सबके आधार समान है कि नहीं, बिल्कुल आधार समान है, तो इसका एचसीएफ भाई 5 लिख दीजिए, सबके आधार 5 है, जो एलसीएम है वो भी 5 लीजिए, बस घात लगाना है। तो बाबू घात इस बार माइनस माइनस में है, तो मित्र माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वास्तव में वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो क्या आती है, सबसे बड़ी। अब कोई आपसे पूछ ले घर के बाबा बुला के, बेटा इधर आओ ये बताओ -5 और माइनस नहीं पूछते इधर आओ 79 89 और 69 में कौन बड़ा है, तो इसी तरह पूछ ले -5 और -2 में कौन बड़ा है, तो वो बाबू माइनस में जो सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे बड़ी, और जो माइनस में सबसे बड़ी वो सबसे छोटी, यानी कि ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। तो मित्र अब हमें क्या करना है, मसा में छोटी घात लगाना है, तो सबसे छोटा घात क्या होगा -16, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, तो इसमें लस हो जाएगा 5 पे -9। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के म से तथा ल से क्या है। अब देखिए बाबू, यहाँ आधार 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, चीजें घात आधार अलग अलग है। बाबू जब आधार अलग अलग है तो आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। 5 पे घाते ऋण 2 है, उसके बाद 2 पे घाते ऋण 4 है, और 3 पे घाते ऋण 2 है ना। तो मेरे प्यारे साथियों आधार अलग अलग है, पिछले 2 क्वेश्चन में आधार समान था, फटाफट लगा दिए। तो बाबू आधार जब अलग अलग है तो सबसे पहले मित्र क्या करिए, ये जो घात माइनस है ना इसका चिन्ह प्लस में करिए। तो अगर घात माइनस है या घात का चिन्ह बदलना है तो संख्या का क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में हम घातांक करेंगे। बात बताएं, उससे भी आप देख लें, हमने यूट्यूब पे उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/5 पे घाते 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 पे घाते 4, है ना। इसको लिख सकते हैं 1/3 पे घाते 1/3 पे घाते 2। तो बाबू अब अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें, इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो 1/5 पे घाते 2 का मतलब 1/25, 1/25, इसका मतलब 1/2 पे घाते 4 मतलब 16, इसका मतलब हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब पेपर ने कहा इसका एचसीएफ, तो एक भिन्न बन गया, भिन्नों का मस होता है, अंश का मस है और हर का लस है, अंश का मस और हर का लस है। तो 1 1 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1, और 25 16 9 का जब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे बाबू ना, तो लघुत्तम समापवर्तक इनका 25 गुणे 16 गुणे 9 ही निकल के आएगा। तो बाबू जब गुणा करेंगे तो 1/25 छक्का 150 शेष जाएगा 15,
25 से कम 25, 15, 40 गुणे 9 तो हो जाएगा 1/9 चौके 36, 3600 और 3600 को बाबू आप लिख सकते हैं 60 पे घाते 2। 3600 को क्या लिख सकते हैं 60 पे घाते 2। देखिए 60 पे घाते 2 बस एक ही है लेकिन माइनस में, तो अब इसको जब आप 60 पे घाते 2 लिखेंगे ना, तो इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे घात को, तो इसको लिख सकते हैं 60 पे घाते -2। तो ये इसका हो जाएगा मौसा जो एक ही ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। दूसरा लस से पूछा है तो भिन्नों का लस होता है, अंश का लस है, हर का मस है। तो 1 का लघुत्तम समापवर्तक, इसका बाबू जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 1 का लघुत्तम समापवर्तक 1 ही होगा, और 16, 25, 9 का महत्तम समापवर्तक भी 1 होगा। तो 1 को 1 से भाग करेंगे तो लस सिर्फ 1 आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मस 60 पे घाते ऋण 2 और लस सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 4 गुणे 5 पे घाते 3 7 पे घाते 2 और है 2 पे घाते 2 3 पे घाते 6 5 पे घाते 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बाबू एचसीएफ पूछा है, तो बाबू एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाबू कॉमन लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बाबू ये दो अलग अलग पद दिए गए हैं, ये जो 2 अलग अलग पद दिए गए हैं, एक पद ये हो गया दूसरा पद ये हो गया। क्या देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन होगा तभी लिखेंगे, कॉमन नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। मौत से निकालेंगे तो कॉमन होगा तो लिखेंगे, कॉमन नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। क्या दोनों में 2 है, आप कहेंगे हाँ दोनों में 2 है, तो बाबू 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अच्छा मौसम में आपको पता है घात छोटी वाली ली जाती है, तो 2 पे घाते 4 यहाँ है, 2 पे घाते 2 यहाँ है, तो छोटी वाली घात लिखेंगे तो 2 पे घाते क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या देखिए 3 दोनों में है, आप कहेंगे हाँ 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 तो लिखेंगे, लेकिन 3 की सबसे छोटी घात, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो 4 लिखा जाएगा। ठीक है, 5 देखिए क्या दोनों में है, आप कहेंगे हाँ दोनों में 5 है, तो 5 लिखिए। और 5 की सबसे छोटी घात क्या है, आप कहेंगे 5 पे 3, क्योंकि यहाँ 5 पे 6 है यहाँ 5 पे 3 है, तो लिख दीजिए। अब 7 देखिए दोनों में है, नहीं है, तो मौसम में कॉमन फैक्टर लिया जाता है, तो 7 दोनों में है तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 पे घाते 2 3 पे घाते 4 और 5 पे घाते 3। कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अगर इसी का एलसीएम पूछ रहा होता तो एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो, संख्याओं की बड़ी बड़ी घात ढूंढ के लिखते हैं। 2 है 2 नहीं है तब भी कोई बात नहीं, 2 की बड़ी घात ढूंढिए, 2 की बड़ी घात 2 पे घाते 4 है। 3 का प्रयोग किया गया है, आप कहेंगे हाँ 3 का प्रयोग किया गया, 3 की बड़ी घात कौन सी है, आप कहेंगे 3 पे घाते 6, लिख दीजिए। कॉमन हो चाहे ना हो बड़ी घात ढूंढ के लिखेंगे। 5 का प्रयोग किया गया, हाँ लिखा गया। 5 का प्रयोग क्या है, 5 का प्रयोग दोनों जगह है, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं दोनों जगह, लेकिन बड़ी घात क्या है 5 पे 6। 7 का प्रयोग है, आप कहेंगे हाँ है, यहाँ है यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं है ना 7, तो 7 की सबसे बड़ी घात क्या है 5 पे घाते 2। तो बाबू ये लस हो गया, ये मस हो गया। मस में सिर्फ कॉमन ही लिखा जाएगा और छोटी छोटी घात, और लस में कॉमन हो चाहे ना, अगर संख्या का प्रयोग हुआ है तो सबसे बड़ी घात वाली ढूंढ के संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, इसका भी महत्तम समापवर्तक बताना है। सेम पिछला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लीज बाबू क्लास अगर समझ आ रही हो, अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों बताना है ना। तो बाबू अब क्या करें, सबसे पहले आप तो म से ही निकाल लीजिए। सबसे पहले बाबू जब म से निकालेंगे तो म से देखिए ये संख्या, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। सबसे पहले 2 ढूंढे, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है कॉमन। चलिए 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो छोड़िए, कॉमन नहीं है छोड़िए, 3 भी कॉमन नहीं है। देखा जाए 5 यहाँ है लेकिन इस दूसरे वाले में नहीं है, छोड़िए नहीं कॉमन है। बाबू जब तक तीनों पदों में कॉमन नहीं मिलेगा अपन नहीं लिख सकते है ना। मस है न 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 इसमें है, इस वाले में नहीं है, छोड़िए 7 भी छोड़िए। 9 देखिए 11 है ना, 11 इसमें नहीं है, इसमें है तो 11 भी नहीं कॉमन है। तो बाबू जब कुछ नहीं कॉमन है तो ऐसा नहीं कि महत्तम समापवर्तक कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं कॉमन है तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1। महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 1 और 1 इन्हीं दोनों में दिख रहा है ना। अब एलसीएम, तो एलसीएम में बाबू चाहे कॉमन कुछ हो चाहे ना हो, बड़ी से बड़ी घात ढूंढ के लिखते हैं। 2 का प्रयोग हुआ है 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, आप कहेंगे 2 की सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक है लिख दीजिए। 3 का प्रयोग हुआ, आप कहेंगे हाँ 3 का प्रयोग यहाँ है और कहाँ है, 3 का प्रयोग और कहीं नहीं है, तो 3 कहीं एक ही जगह प्रयोग है, तो 3 पे घाते 4 लिख दीजिए, 3 पे घाते 4 लिख दीजिए। 5 का प्रयोग हुआ, आप कहेंगे हुआ है 5 का प्रयोग, हुआ यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 5 पे घाते 4 लिख दीजिए।
बाबू ध्यान देते रहिएगा, कभी हमसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं। तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, त्रुटियों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर आप सही तरीके से लगा लीजिएगा। अच्छा देखिए 7 का प्रयोग है, आप कहेंगे 7 यहाँ है, 7 यहाँ, सबसे बड़ी घात क्या है, 7 पे घाते 6। तो देखिए कुछ मिलता दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ ऑप्शन सी लग रहा है। चलिए 11 है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात 11 पे घाते 2। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो लसा हो गया वो ये हो गया, मसा हो गया एक, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के, कह रहा है यदि P बराबर A गुणे M गुणे R और Q बराबर B गुणे M गुणे 2 गुणे R हो तो M काम होना चाहिए MBR विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड भाई B का गुणनखंड नहीं बन सकता, गुणनखंड नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब बाबू बताइए कि P और Q का मौसा क्या होगा। एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ पूछा बताया जाता है कॉमन फैक्टर, तो अब इनका गुणनखंड बन नहीं सकता, क्योंकि कह दिया कि जो A B M R है ये विषम अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का कहाँ गुणनखंड होता है ना। तो अब देखिए क्या कॉमन है इसमें और इसमें, क्या कॉमन है। आप कहेंगे M दोनों में है, ठीक है M लिख दीजिए, पावर किसी पे है नहीं कि बड़ी छोटी पावर देखा जाए। R कह रहे हैं इसमें भी है इसमें भी है, तो R लिख दीजिए। और कुछ कॉमन है, और कहेंगे यहाँ पे A है इसमें A नहीं है, तो ठीक है कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ कॉमन MR है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, प्लीज अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं, सॉल्व करें फिर बता रहे हैं। देखिए बाबू, देखिए इसीलिए ना पिछले क्वेश्चन में कहा था कि विषम अभाज्य है, मतलब गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन बाबू यहां देखा जाए तो एक पद ये है, एक ये है P का मान नहीं R का मान, और एक इसका मान है Q का मान है। तो बाबू यहां पे पता है क्या है, जो ये R का मान है इसका गुणनखंड बन सकता है, गुणनखंड बन सकता है। क्या का गुणनखंड बनेगा, ये 91 है, तो 91 लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, लेकिन 91 पे 4 है, तो इन दोनों पे आप लगा सकते हैं 4 4 गुणे। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में कह देते हैं अब विषम अभाज्य मतलब गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन देखिए यहां गुणनखंड लग रहा है। 85 को क्या तोड़ सकते हैं, आप कहेंगे 17 पचे 85, अभाज्य संख्या में गुणनखंड बनाना है, 17 पचे 85, 17 गुणे 5, 85 पे 5 था तो इन दोनों पे 5 लगेगा। ठीक है, आ जाइए 38 को कहेंगे 19 दूना 38, 19 गुणे 2 बाबू आप तोड़ सकते हैं, तो इस पे 10 था तो इस पे भी 10, इस पे भी 10, है ना। अब ये तो R को आपने तोड़ लिया, अब बाबू आप तोड़ लीजिए P को, अब आप तोड़ लीजिए P को। तो मेरे प्यारे साथियों जब P को तोड़ेंगे तो 52 को तोड़ेंगे 13 चौके 52, 52 को तोड़ेंगे 13 चौके 52, लेकिन 13 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, 4 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, तो 13 पे पावर 6 लगा दीजिए, लेकिन 4 को आप लिख सकते हैं 2 पे घाते 2। 4 को विषम मतलब विषम संख्या में तोड़ना होता है, सॉरी अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है, तो 4 तो अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 4 को 2 पे घाते 2 लगा सकते हैं, लेकिन 52 पे 6 तो इस पूरे पे 6 लगाएंगे, तो 6 दूना 12, यानी कि 2 पे घाते आप डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। 52 को तोड़ेंगे तो 6 पे 13 पे 6 गुणे 2 पे 12 बनेगा, क्यों बनेगा हमने यहाँ बताया है ना। अब 119 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 17 सत्ते 119, 17 गुणे 7, तो इस पे 11 था, इन दोनों पे 11 11 लगा दीजिए, है ना। 69 को क्या तोड़ सकते हैं, आप कहेंगे 23 या 69 होता है, तो 23 गुणे 3, 23 गुणे 3, 23 गुणे 3, इस पे 13, इन दोनों पे 13 लगा दे, है ना। अब बाबू ये टूट गया, पेपर ने इनका निकालने के लिए पूछा क्या है, मस है पूछा है, मस है होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब जब एचसीएफ निकालेंगे ना बाबू, एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 कहीं है, हाँ कहेंगे 2 इसमें है, इसमें भी दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, और मस में छोटी घात लेते हैं, तो दोनों में छोटी घात कौन सी है, आप कहेंगे 2 पे घाते 10, तो बाबू 2 पे घाते 10 लिख दे। 3 देखिए दोनों में कहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, तो 3 को छोड़िए। 3 के बाद देखिए 5 कहेंगे सर यहाँ है, लेकिन इसमें 5 करेंगे तो छोड़िए, कॉमन फैक्टर में लिया जाता है। 5 के बाद देखा जाए 7, आप कहेंगे 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ठीक है 7 लिया जाएगा, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है, आप कहेंगे 7 पे घाते 4, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 7 हो गया। देखिए कहीं पे 11 है, तो आप कहेंगे ना तो 11 इसमें है ना तो 11 इसमें है, ठीक है 11 छोड़िए। 13 कहेंगे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, लेकिन 13 की छोटी घात कौन सी है, 13 पे घाते 4, क्योंकि मौसम में छोटी घात लिखी जाती है, ठीक है। 13 हो गया। क्या 17 दोनों में है,
आप कहेंगे 17 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, यहाँ भी। छोटी घात कौन सी? आप कहेंगे 17 पे घाते 5, तो बाबू ये लिख दीजिए। इसके बाद 19 देखिए दोनों में है, 19 19 19 इसमें भी है, इसमें भाई इसमें नहीं है, इसमें है तो छोड़िए, 19 तो नहीं है। इसके बाद 23 23 ही है, उसमें नहीं है, तो हो गया, आप कुछ नहीं कॉमन है, तो सही जवाब हो जाएगा जिसका जो मसा होगा 2 पे 10 गुणे 7 पे 4, 2 पे 10 गुणे 7 पे 4, ये दोनों लग रहा है, 7 पे 4 गुणे 13 पे 4 गुणे 13 पे 4 गुणे 17 पे 5, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जुड़ी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। तो मित्र लगाइए, मेहनत करिए भाई, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलेगा। आप सोचिए 2 धन 2 क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं आएगा बाबू। हम देखिए हर एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप कुछ ना करें, बस सारी वीडियो देख डालिए, आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट, कौन कौन सा प्रीवियस, सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट, रेलवे, एसएससी, यूपीपी सब कंप्लीट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इसको एक बार और आप प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है PQR का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या? उभयनिष्ठ उच्चतम मतलब अधिकतम, यानी कि बड़ा से बड़ा, यानी कि इसका भी क्या निकालना है? SCF निकालना है, SSC MTS 2022 का। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, और उच्चतम मतलब अधिकतम, यानी कि बड़ा से बड़ा, यानी कि इसका भी क्या निकालना है? म से निकालना है। तो बाबू म से निकालेंगे भाई। अगर न्यूनतम कहता यानी कि छोटी से छोटा, तो बाबू छोटे से छोटा मतलब लस है, छोटी छोटी से, और उच्चतम मतलब बड़ा से बड़ा यानी कि मस है। तो बाबू म से निकालेंगे, तो बाबू 2 देखिए, एक पद ये है, एक ये है और एक ये है। देखिए 2 कॉमन है क्या दोनों में? हाँ कहेंगे 2 कॉमन है भाई, तीनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिखिए। और 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? तो आप कहेंगे 2 की जो सबसे छोटी घात है सर जी, 2 की जो सबसे छोटी घात है वो 2 की सबसे छोटी घात है 3, तो 2 पे घाते 3 लिख दें, है ना। उसके बाद 3 देखिए कॉमन है क्या? 3, तीनों में 3 कॉमन है। आप कहेंगे 3, हाँ तीनों में है। और 3 की जो सबसे छोटी घात है, 3 की सबसे छोटी घात क्या है? आप कहेंगे 3 की सबसे छोटी घात है, यहाँ 3 पे 5 है, यहाँ भी 3 पे 4, तो बाबू यही हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ, सबसे उच्चतम उभयनिष्ठ। 2 पे घाते 3 गुणे 4 पे घाते 3, कौन सा लग रहा है ऑप्शन? 2 पे घाते 3 और 3 पे घाते 4, ऑप्शन है इसका सही जवाब। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी MTS 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है P बराबर 2 पे घाते 5, 3 पे घाते 8 और Q बराबर 2 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते K, यदि P और Q का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, उच्चतम मतलब महत्तम समापवर्तक अधिकतम, तो 2 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते 3 हो तो K का मान बताना है ना, हो तो K बताना है। K बराबर क्या होगा ना, तो मित्र कुछ नहीं, 2 पे घाते 3 लिया गया। देखिए यहाँ पे 2 पे 5 है, यहाँ पे 2 पे 3 है, तो उच्चतम मतलब मस है, तो मस है भाई 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन और सबसे छोटी घात ली जाती है, तो 2 दोनों में है और 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 2 पे घाते 3, तो 2 पे घाते 3 लिया गया होगा। अच्छा 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है और छोटी घात ली जाती है, उच्चतम मतलब महत्तम समापवर्तक लेना है और छोटी घात ली जाती है, तो 3 तो लिखा गया, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ K है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब K की जगह पे जब 3 रहा होगा, क्योंकि ये 8 अधिकतम मान है और यहाँ पे 8 नहीं है, इसका मतलब 8 से छोटा नंबर 3 रहा होगा तभी तो 3 लिया गया, तो इसका मतलब K की जगह पे 3 रहा होगा तभी तो लिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों K का मान हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था एसएससी MTS 2022 के। ठीक है, नोट कर लें फिर आगे बढ़े। और मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना रखते हैं। हमने आपसे पहले बताया लसम ऐसा कि 6 क्लास लगनी है, कम से कम 6 क्लास तो लगेगा ही, तो 5 क्लास कंप्लीट हो गया, 1 क्लास और बचा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।